रमजान का महीना आया, मेरी वालदा अल्लाह मग़फ़िरत फरमाए, उनकी जिंदगी का आखिरी रमजान था। मस्जिदें बंद थी, ताला लगा था मस्जिद में। रमजान के अंदर तरावी की नमाज घर में पढ़ने का मामला आया। मेरे घर में कोई हाफिज नहीं था, मुझे सूरह बकरा याद थी। मैंने अपने माँ बाप से कहा कोई बात नहीं, मैं कोशिश करता हूं, थोड़ा थोड़ा याद करके पढ़ूंगा, तरावी घर में मैं पढ़ाऊंगा। आम दिनों में मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं तरावी पढ़ाऊंगा, मेरे पीछे मेरी माँ पढ़ेगी, मेरे बाप पढ़ेंगे, मेरे भाई लोग पढ़ेंगे, क्योंकि मैं हाफिज तो नहीं हूं। लेकिन ये लॉकडाउन का को आप कह सकते हैं कि ये करिश्मा था उसका। अल्लाह ताला को यह भी लिखना था मेरे मुकद्दर में कि मेरी वालदा का आखिरी रमजान है, उनकी जिंदगी का लास्ट रमजान है। उसी के बाद उनका इंतकाल हुआ था और तरावी की नमाज वो मेरे पीछे पढ़ रही है। पहले दिन मैंने आधा पारा पढ़ाया, दूसरे दिन फिर आधा पारा पढ़ाया, तीसरे दिन फिर आधा पारा, चौथे दिन फिर आधा पारा, पांचवें दिन सूरह बकरा खत्म हो गई। सूरह बकरा के बाद सूरह आले इमरान आती है। मैं बैठ करके आधा पारा मैंने और याद किया, रात में तरावी में पढ़ दिया मैंने। अगले दिन फिर आधा पारा याद करके मैंने तरावी में पढ़ाया। इस तरीके से तकरीबन 10:30-11 पारे रमजान की बरकत से मैंने याद कर लिए। लॉकडाउन के पीरियड में मेरे प्यारे भाइयों, आधा पारा रोज बैठ करके याद करता था और रात में तरावी पढ़ा देता था। ये कोई बड़ाई के तौर पे नहीं कह रहा हूं, ये कुरान का कमाल है, ये कुरान का एजाज है। अल्लाह कहता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। ओ लोगों, हमने कुरान को आसान बनाया है याद करने के लिए, क्या है कोई कुरान को याद करने वाला? हजरत उमर बिन सलमा कहते हैं मैं 6 साल का बच्चा था और कुरान को पढ़ पढ़ कर सुन करके मैंने याद कर लिया। उसके बाद जब मक्का फतह हो गया और मेरे कबीले के लोग अल्लाह के रसूल के पास पहुंचे और इस्लाम कबूल कर लिया, तो अल्लाह के नबी ने कहा कि जाओ तुम अपने गांव में जाकर के मस्जिद बनाओ और नमाज कायम करो, और जो तुम में कुरान सबसे ज्यादा पढ़ने वाला है और कुरान सबसे ज्यादा याद जिसको है वही तुमको नमाज पढ़ाएगा। जब मेरे गांव के लोग आए तो सबसे ज्यादा कुरान मुझको याद था, और इसीलिए इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस हदीस को सही बुखारी में जब लाए हैं तो चैप्टर क्या कायम किया है, बाबु इमामतिस सबी, कि अगर बच्चा भी कुरान का हाफिज है, कुरान अच्छा पढ़ रहा है और बच्चा समझदार है, सही तरीके से नमाज पढ़ रहा है, तो बच्चे को भी इमाम बना सकते हैं। बच्चे को इमाम बनाने में कोई हरज की बात नहीं। हजरत उमर बिन सलमा कहते हैं कि मेरे गांव के लोगों ने देखा कि सबसे ज्यादा कुरान तो इसको याद है, कहा चल भाई तू नमाज पढ़ाए। अब ये कहते हैं कि मैं बहुत गरीब फैमिली से ताल्लुक रखता था, एक ही चादर थी मेरे पास, एक ही चादर थी, वही लुंगी भी थी और वही मेरा कुर्ता भी थी, एक ही चादर मैं पहना करता था, एक ही चादर पहन करके मैं नमाज पढ़ाता था। मेरे पीछे मर्दों की सब लगती थी और मर्दों के पीछे औरतों की सब लगती थी। जब मैं सजदे में जाता था तो कभी कभी पीछे से मेरी शर्मगाह दिखने लगती थी, पीछे से मेरा पाखाने का रास्ता दिखने लगता था। औरतों ने आकर के शिकायत की कि अरे कम से कम अपने इमाम का को कपड़ा तो ढंग का दे दो, उनकी शर्मगाह पीछे से नजर आ जाती है। तब लोगों ने मुझे खरीद करके एक दूसरी चादर दी और मुझे जिंदगी में कभी उतनी खुशी नहीं हुई जितनी उस एक चादर के पाने के बाद हुई थी। ये थे सहाबे किराम जिन्होंने कुरान को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत की थी। और मैं आपको यह भी बता दूं, कोई पूछ सकता है भाई कुरान की जरूरत क्या है, हमारे पास इतनी नॉलेज है, इतनी अकल है, हमें कुरान की क्या जरूरत है? मैं एक बहुत पॉइंट की बात आपको बताने जा रहा हूं। देखो, नॉलेज हम हासिल करते हैं 3 चीजों से। पहली चीज, अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में 5 सेंस रखे हैं।
हम कोई चीज देख करके पता लगा लेते हैं। जैसे मेरी आंखें देख रही, सामने ट्यूबलाइट लगी है, वाइट रोशनी है, हमारी आंखों से पता लगता है। ये झालर जो लगी है रेड कलर की है, व्हाइट कलर की है, हम आंखों से कोई चीज देख करके इल्म हासिल करते हैं। कान से सुन करके भी हम इल्म हासिल करते हैं। म्यूजिक बज रहा है, तकरीर बज रही है, कुरान की तिलावत बज रही है, खुसर फुसर हो रही है, क्या हो रहा है, कान से सुन करके हमें मालूम हो जाता है। इसी तरीके से हम सूंघ करके पता लगा लेते हैं, खुशबू है कि बदबू है, महक आ रही है, अच्छी महक है, बुरी महक है, सूंघ करके पता लग जाता है। इसी तरीके से टच करके हमें पता लग जाता है ये मोबाइल है, ये सख्त है कि सॉफ्ट है, ये बर्फ है, ठंडी है कि गर्म है, हम छू करके बता देते हैं। इसी तरीके से मेरे भाइयों, हम जबान से चख करके बता देते हैं, खट्टी है कि मीठी है, कड़वी है कि अच्छी है, हम जबान से चख करके बता देते हैं। अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी में 5 सेंस रखे हैं। हम देख करके, सुन करके, चख करके, टच करके हम पता लगा सकते हैं कि कौन सी चीज कैसी है। मगर कभी कभी हमारे ये 5 जो सेंस है, ये कभी कभी धोखा खा जाते हैं। मिसाल के तौर पर आप ट्रेन में बैठे हुए, ट्रेन की खिड़की के पास आप बैठे हुए, आपकी आंखों को ऐसा लग रहा है कि ट्रेन के बाहर जितने पेड़ पौधे हैं, जितने घर और मकानात हैं, सब चल रहे हैं, सब मूव कर रहे हैं, हरकत कर रहे हैं। आंखों को लग रहा है ऐसा, मगर रियल में ऐसा नहीं है। रियल में क्या ट्रेन चल रही है, कोई पेड़ नहीं चल रहा है, कोई मकान नहीं चल रहा है, मगर आंखों को ऐसा लग रहा है कि मकान चल रहा है, पेड़ चल रहा है। तो आंखें धोखा खा गई। आपको बुखार है, फीवर हो गया आपको, मैं आपके पास मीठी चाय लेके आया, आपने पिया, कहा अरे यार अब्दुल गफ्फार साहब आपने बड़ी फीकी चाय पिलाई। चाय तो मीठी है, मगर आपकी जबान धोखा खा गई। क्यों? आपको फीवर है, बुखार है। पता ये चला कि ये 5 सेंस जो हमारी बॉडी में है, ये कभी कभी धोखा खा जाते हैं। और जब ये धोखा खाते हैं, तो कौन सी चीज हमें बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है? हमारी अक्ल बताता, हमारा ब्रेन बताता, हमारा माइंड बताता है। मगर माइंड भी कभी कभी धोखा खा जाता है। मिसाल के तौर पर आप शादी करते हैं, आपकी मां आपके रिश्ता देखने जाती है, अक्ल कहती है कि अरे रिश्ता देखने के लिए बाहर जाने की क्या जरूरत है, इसकी बहन मौजूद है ना, इसकी बहन इसी घर में रहती है, इस घर के सारे तौर तरीके जानती है, बहन से शादी क्यों नहीं करा देते? अक्ल कहती है अगर शादी ही करना है तो बाहर क्यों रिश्ता देख रहे हो, घर के अंदर क्यों नहीं कर लेते? मगर यहां अक्ल की नहीं चलेगी, यहां चलेगी अल्लाह की वही क्या कहती है, अल्लाह की शरीयत क्या कहती है, अल्लाह का कुरान क्या कहता है। और अल्लाह का कुरान कहता है कि बहन और बेटी से शादी नहीं कर सकते। तो पता यह चला कि जहां 5 सेंस काम करना बंद कर दे, वहां अकल काम करती है, और जहां अकल काम करना बंद कर दे वहां अल्लाह की वही काम करती है, अल्लाह की शरीयत काम करती है। और अल्लाह की शरीयत 2 चीजों का नाम है, एक का नाम कुरान है और एक का नाम सुन्नत है। इन्हीं दोनों चीजों का नाम शरीयत है, इन्हीं दोनों चीजों का नाम इस्लाम है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं इन्नी क़द तरक्तु फ़ीकुम शैअन, मैं 2 चीजें तुम्हारे बीच में छोड़ के जा रहा हूं, लन तदिल्लु बादहुमा, इन 2 चीजों को जब तक तुम थामे रहोगे कभी गुमराह नहीं हो सकते। किताब अल्लाह व सुन्नती, एक अल्लाह की किताब और एक मेरी सुन्नत है, कुरान और हदीस। इन्हीं दोनों चीजों पर जब तक पकड़े रहोगे, थामे रहोगे, कभी गुमराह नहीं हो सकते। तो कुरान मेरे प्यारे साथियों अल्लाह की आखिरी किताब है, और ये वाहिद किताब है जिसकी हिफाजत की गारंटी अल्लाह ताला ने खुद ली है। तौरात की हिफाजत की गारंटी उनके उलमा को दी गई, ज़बूर की हिफाजत की गारंटी उनके उलमा को दी गई, इंजील की हिफाजत की गारंटी उनके उलमा को दी गई। मगर जब कुरान अल्लाह ने नाज़िल किया तो ऐलान कर दिया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, ओ लोगों इस कुरान को हमने उतारा है और इस कुरान की हिफाजत करने वाले भी हम हैं। कुरान की हिफाजत अल्लाह करता है।
दुनिया के अंदर जितने कुरान के नुस्खे हैं, सारे नुस्खे अगर जला भी दिए जाएं, खत्म भी कर दिए जाएं, नष्ट भी कर दिए जाएं, 5 साल का बच्चा आएगा और कहेगा आओ मुझसे सुन लो, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन से लेकर के मिनल जिन्नति वन नास तक पूरा कुरान पढ़ के सुना देगा। ये अल्लाह ने कुरान की हिफाजत का सिस्टम रखा है, अल्लाह ने कुरान की सुरक्षा का सिस्टम रखा है। और ये भी याद रखो मेरे भाइयों, कुरान शिफा भी है। हमने ये समझा कुरान हमारे बुखार और जुकाम की दवा है। बच्चे को नजर लग गई, कुरान पढ़ के दम कर दिया। कोई बीमार हो गया, कुरान पढ़ के दम कर दिया। हमने कुरान को जिस्म की बीमारियों के लिए शिफा बना के रखा है। यकीनन कुरान फिजिकल बीमारियों के लिए भी शिफा है, मगर उससे बढ़कर के कुरान रूह की बीमारी के लिए शिफा है। कुरान स्पिरिचुअल बीमारी के लिए शिफा है। रूह के अंदर जो बुराइयां हैं, रूह के अंदर जो बीमारियां हैं, जैसे आपके रूह के अंदर एक बीमारी होती है जिसको लालच की बीमारी कहते हैं, एक बीमारी होती है जिसको हसद की बीमारी कहते हैं, एक बीमारी होती है माल की मोहब्बत, एक बीमारी होती है दुनिया की मोहब्बत। कुरान इन तमाम बीमारियों से आपके दिल को शिफा देता है। अल्लाह कुरान में कहता है या अय्युहन्नास क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम व शिफ़ाउन लिमा फिस्सुदूर। ओ लोगों, ये कुरान तो बहुत बड़ी नसीहत है और कुरान तुम्हारे दिल की बीमारियों के लिए शिफा है। बरकत वाली किताब है ये कुरान। दुनिया की कोई और किताब पढ़ोगे आपको सवाब नहीं मिलेगा, कुरान पढ़ोगे सवाब मिलेगा। कितना सवाब मिलेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन करा हरफम मिन किताबिल्लाह, जो कुरान का एक हरफ पढ़ेगा फलहू हसनतुन, तो उसको एक नेकी मिलेगी। वल हसनतु बिअशरि अमसालिहा, और एक नेकी का सवाब अल्लाह ताला के यहाँ 10 नेकी के बराबर है। तो एक हरफ पढ़ने पर आपको 10 नेकी मिलेगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जब तुम अलिफ लाम मीम पढ़ोगे तो तुमको एक नहीं 30 नेकी मिलेगी, क्योंकि अलिफ अलग एक हर्फ है, लाम अलग एक हर्फ है, मीम अलग एक हर्फ है। सवाल पैदा हुआ है अल्लाह, मैं शेरशाबादी हूं, मैं बंगला भाषी हूं, मैं कुरान जब पढ़ता हूं तो मेरी जबान नहीं चलती है, मैं कुरान अटक अटक करके पढ़ता हूं, मैं कुरान को फ्लुएंटली नहीं पढ़ पाता हूं, मैं रफ्तार के साथ कुरान नहीं पढ़ पाता हूं। आय अल्लाह, मेरी जबान लड़खड़ाती है कुरान पढ़ने के टाइम, तो क्या मुझे कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अल्लाह के नबी फरमाते हैं वल्लज़ी यक़रउल कुरान व हुवा यतातऊ, जो अटक अटक के कुरान पढ़ रहा है उसकी जबान से सही तरीके से अदा नहीं हो रहा है, उसकी लैंग्वेज अलग है, उसकी भाषा अलग है, वो कुरान को अटक अटक करके पढ़ रहा है, उसको डबल सवाब मिलेगा, दोहरा सवाब मिलेगा। अल्लाह की कुदरत और अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं है। आप दूसरी भाषा जानते हैं और ये भी कोई बहाना नहीं है। आपको मालूम होगा हरम के एक इमाम गुजरे हैं, इंतकाल हो गया उनका नाम कारी अय्यूब था। कारी अय्यूब कहाँ के रहने वाले थे? बर्मा के रहने वाले थे, म्यांमार के रहने वाले थे, बर्मा के रहने वाले थे। कारी अय्यूब हरम के इमाम बने थे, मक्के के इमाम बने थे, अल्लाह को प्यारे हो गए। जाओ जरा यूट्यूब पर सर्च कर लेना, कारी अय्यूब की तिलावत इतनी बेहतरीन होती थी, इतनी प्यारी होती थी कि जब वो तिलावत करते थे तो रूह पर एक अजीब सा वज्द तारी हो जाता था और बड़ा अच्छा लगता था। वो बर्मा के रहने वाले थे, उनकी भाषा अरबी नहीं थी, मगर उन्होंने मेहनत किया, कुरान के हाफिज बने, कुरान के कारी बने, हरम के इमाम बन गए, मक्के के इमाम बन गए। इसलिए आपकी भाषा अगर अलग है तो ये इस बात की अलामत नहीं है कि आप कुरान नहीं पढ़ सकते। और आगे बढ़िए, जो बच्चा कुरान का आलिम है, कुरान का हाफिज है, कुरान का कारी है, कल अल्लाह ताला अगर वो कुरान का सही तरीके से उसने कुरान को पढ़ा होगा
कल अल्लाह ताला जन्नत में उसको दाखिल करेगा और उससे कहा जाएगा इकरा वर्तकी कमा कुंत तुरतिलु फिद दुनिया। ऐ कुरान पढ़ने वाले, जिस तरीके से तू कुरान को ठहर ठहर करके दुनिया में पढ़ता था, तू खींच खींच करके कुरान को पढ़ता था, तू जन्नत की सीढ़ियों पर चढ़ता चला जा, तो कुरान को पढ़ता चला जा और जन्नत की सीढ़ियों को तय करता चला जा। ओ लोगों, हम कितने बड़े बदनसीब हैं, कुरान पढ़ करके हम जन्नत की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। अल्लाह हमको जन्नत में जाने का रास्ता बता रहा है, मगर हम जन्नत की सीढ़ी में चढ़ने को तैयार नहीं है। हमसे बड़ा बदनसीब कौन होगा? अखबार पढ़ने के लिए टाइम है हमारे पास, चाय के होटलों में बैठकर 2-2 घंटे बैठ करके पॉलिटिक्स पर और नीतीश कुमार और तेजस्वी और मोदी और योगी पर बात करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। तो कुरान पढ़ने के लिए टाइम नहीं है, हम टाइम पास करते हैं मगर कुरान पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। मेरे भाइयों, ये कुरान आपके दिलों में जिंदगी पैदा करता है। अल्लाह की कसम खा करके कहता हूं, किसी अच्छे कारी की आवाज में जरा कुरान को सुनो, म्यूजिक भूल जाओगे। म्यूजिक तो आपके दिल को मुर्दा करता है। म्यूजिक के बारे में बाज़ उलमा ने लिखा है कि म्यूजिक जो होता है ये ज़िना का दरवाजा खोल देता है। म्यूजिक जो होता है ना, वो आपकी शहवत को भड़काता है, आपकी इच्छाओं को जागृत करता है, आपकी जो डिजायर्स है उसको वो भड़काता है। लेकिन कुरान आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा करता है। इसीलिए अल्लाह के नबी कुरान को पढ़ते भी थे और सुनते भी थे। एक मर्तबा आपने अब्दुल्ला बिन मसूद से कहा, अरे अब्दुल्ला, तुम मुझे कुरान पढ़ के सुनाओ। अच्छा, मैं स्टेज पर आता हूं ना तो कुछ बच्चे जो है वो सेल्फी लेने चले आते हैं। मौलाना साहब एक सेल्फी लेना चाहता हूं, तो मुझे एक बात याद आई। अब सेल्फी भी लेते हैं तो माशाअल्लाह वो आजकल फिल्टर चलता है ना, फिल्टर, स्नैपचैट का बड़ा फिल्टर चलता है, हमारे नौजवान लड़के लगा लेते हैं। एक लड़का मेरे साथ सेल्फी ले रहा था, कोई फिल्टर उसने यूज किया, ऐसा लग रहा था होंठों पे लिपस्टिक। मैंने कहा भाई पहले हटा इसको, तू अजीब व गरीब शक्ल आने लगती है। एक साहब ने मेरा फोटो मुझे को भेजा, बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी थी, कहा मौलाना आपके ऊपर बड़ी बड़ी दाढ़ी बहुत अच्छी लगेगी। मैंने कहा मेरा ये फोटो आपको कहां से मिला? बोले मैंने एडिट किया है, फिल्टर किया है। तो फिल्टर करके आजकल बहुत कुछ हो रहा है। मैं आपसे कहता हूं कि फोटो को फिल्टर मत करो, अपने आप को फिल्टर करो। इंसान दुबला होता है, जिम जाता है कि मेरी बॉडी सही हो जाए, लेकिन अगर आपके अंदर ईमान की ताकत है तो आप दुबले पतले भी हैं तब भी अल्लाह के प्यारे हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप बॉडी बिल्डर बने तभी अल्लाह के प्यारे बनेंगे। हाँ, गुटखा खा करके अपने आप को दुबला मत करना। ये जितने गुटखा खाने वाले लड़के ना, वो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया याद है तुम्हें? मूसा अलैहिस्सलाम ने एक आदमी को ऐसा मुक्का मारा, एक मुक्का मारा वो मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम के मुक्के में इतनी ताकत थी, एक मुक्का मारा मर गया वो आदमी। और आजकल हमारा नौजवान गुटखा खा खा करके इतना कमजोर हो चुका है कि वो किसी को मुक्का मारेगा तो खुद ही गिर जाएगा। तो गुटखा खा करके अपने आप को बर्बाद मत करो। बाज लोग कहते हैं साहब गुटखा हराम नहीं है, तंबाकू हराम नहीं है, बीड़ी हराम नहीं है। क्यों हराम नहीं है? कहते मकरूह है। तंबाकू और बीड़ी और सिगरेट और गुटखा को जो लोग मकरूह कहते हैं वो दीन का मजाक उड़ाते हैं। क्योंकि गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, ये तमाम चीजें आपके शरीर को बर्बाद कर रही हैं, और जो चीजें आपके शरीर को बर्बाद करे वो हराम है, वो मकरूह नहीं है। माफ कीजिए, मकरूह किसको बोलते हैं? एक सवाल भी मेरे पास, मेरी जेब में पर्ची रखी हुई है। एक साहब ने सवाल किया, मौलवी साहब जरा इस मसले को बयान कर दीजिएगा कि एक आदमी जंगिया पहनकर और गमछा रख करके साल की साल नमाज पढ़ाता है और मसला बयान करता है कि नमाज हो जाएगी। देखो, नमाज हो जाएगी एक अलग मसला है, और नमाज उसी हालत में पढ़नी चाहिए अलग मसला है। नमाज आप जब पढ़े तो बेहतरीन लिबास में पढ़ें, जो लिबास आप इज्जतदार का जो लिबास है, जो आप कहीं जाते हैं जो लिबास पहन के जाते हैं वो लिबास आप पहन करके नमाज पढ़ें।
किसी के यहाँ शादी में जाना हुआ, जंगिया पहन के और गमछा रख करके जाएंगे क्या? नहीं जाएंगे आप। प्रधान जी अपने घर पे आपको बुलाएंगे, आप बेहतरीन सफेद कुर्ता पायजामा पहनकर, खुशबू लगाकर, तेल लगा करके सच संवर के जाएंगे। जाएंगे क्यों आप जंगिया पहनकर और गमछा रख करके? नमाज पढ़ने जा रहे हो, अल्लाह की इबादत करने जा रहे हो और गमछा रख करके और जंगिया पहन करके नमाज पढ़ रहे हो, ये मुनासिब नहीं है मेरे भाई। मकरूह उस अमल को कहते हैं जो मुस्तहब के खिलाफ हो। मिसाल के तौर पर मस्जिद में आप जाते हैं, मुस्तहब यह है कि पहले दाहिना पैर अंदर डालें और फिर बायां पैर अंदर डालें, और मकरूह यह है कि आप पहले बायां डालें और बाद में दायां डालें। यह मकरूह है। जो चीज हराम है, सिगरेट, बीड़ी, तंबाकू, ये सब चीजें हराम है, ये मकरूह नहीं है, माफ कीजिएगा। अब्दुल्लाह बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु बहुत दुबले पतले थे। एक बार वो पेड़ पे चढ़ करके मिसवाक तोड़ रहे थे। इतने दुबले पतले थे कि उनकी पतली पतली टांगे हवा में लहरा रही थी और सहाबे किराम देख करके हंस रहे थे कि देखो अब्दुल्लाह की टांगे कितनी पतली पतली हैं। अल्लाह के नबी ने पूछा क्यों हंस रहे हो? कहा अल्लाह के नबी जरा देखिए अब्दुल्लाह की टांगे कितनी पतली पतली है। आपने फरमाया कि तुम अब्दुल्लाह की टांगों को पतला समझ करके मजाक उड़ा रहे हो। लहुमा अस्कलानी अलल मीज़ान मिन उहुद, अल्लाह की कसम अब्दुल्लाह की ये पतली पतली टांग कयामत के दिन तराजू के ऊपर उहुद पहाड़ से ज्यादा वजनदार होगी। अल्लाह के आपका कैरेक्टर तौला जाएगा, आपका ईमान तौला जाएगा, आपका अमल तौला जाएगा। अगर आप फिजिकली कमजोर भी हैं मेरे भाइयों, अल्लाह के इसकी वैल्यू नहीं। अब्दुल्लाह बिन मसूद बहुत दुबले पतले थे मगर आवाज बहुत अच्छी थी। कुरान पढ़ते थे, इतना बेहतरीन कुरान पढ़ते थे। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसको कुरान बिल्कुल ताजा ताजा सुनना हो, बिल्कुल फ्रेश फ्रेश सुनना हो, तो अब्दुल्लाह बिन मसूद से कुरान सुनो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं अब्दुल्ला इकरा अलैयल कुरान, मुझे कुरान पढ़ करके सुनाओ। बुखारी की रिवायत है। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह के नबी मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? ये कुरान तो आप ही के ऊपर उतरा है, आप ही के ऊपर नाजिल हुआ है, मैं आपको कुरान कैसे पढ़ के सुनाऊं? आपने फरमाया अब्दुल्ला मैं आज दूसरे के मुंह से कुरान सुनना चाहता हूं। हजरत अब्दुल्ला कहते हैं मैं कुरान पढ़ने लगा। कुरान पढ़ते पढ़ते सूरह निसा की तिलावत करने लगा। सूरह निसा पढ़ने लगा। अल्लाह के नबी गौर से सुन रहे हैं, मैं कुरान पढ़ता चला जा रहा हूँ। कुरान पढ़ते पढ़ते जब मैं सूरह निसा की इस आयत पर पहुंचा, फकैफ इज़ा जीना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जीना बिका अला हाउलाई शहीदा। ऐ नबी उस वक्त को याद कीजिए जब हम तमाम लोगों पर आपको गवाह बना के लाएंगे। हर उम्मत में उसके नबी को गवाह बनाएंगे और आपकी उम्मत के ऊपर आपको गवाह बनाएंगे। जब इस आयत पर मैं पहुंचा हूं, हजरत अब्दुल्ला कहते हैं अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐ अब्दुल्ला बस करो, रोक दो तिलावत, रोक दो। कहते मैंने नजरें डाल करके देखा, फैज़ा ऐनाहु तज़रिफान, अल्लाह के नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। अल्लाह के नबी रो रहे हैं, अल्लाह के नबी की दोनों आंखों से आंसू बह रहे हैं। आपके कंधे पर कयामत के दिन जो जिम्मेदारी डाली जाएगी, उस जिम्मेदारी का एहसास करके अल्लाह के नबी रो रहे हैं। नबी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास है, हमें और आपको अपनी जिम्मेदारी का कोई एहसास नहीं। जवान बेटी रात को 2-2 बजे तक ऑनलाइन है, चैटिंग कर रही है। माँ को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, बाप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। न माँ को अपनी जिम्मेदारी याद है, न बाप को अपनी जिम्मेदारी याद है। जवान लड़की बेपर्दा घर से बंद करके, संवर करके, मेकअप करके, अपने जिस्म की नुमाइश करके निकलती है, और माँ 70 साल की माँ बेचारी चादर ओढ़ करके, नकाब ओढ़ के निकलती है, और 20 साल की छोकरी खुलेआम घूम रही है। मेरी प्यारी माँ और बहनों, अगर अल्लाह ने आपको बेटी की माँ बनाया है, अगर आपको बेटी का बाप बनाया है, अगर आप बेटी वाले हैं, अगर आप साहिब औलाद हैं, तो ये औलाद बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का एहसास अपने अंदर पैदा कीजिए। अल्लाह के नबी को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हुआ, आपकी आंखों से आंसू बहने लगे, आप रोने लगे। आपने कहा अब्दुल्ला बस कर, अब मेरे अंदर ताकत नहीं और सुनना।
सहाबे किराम तो कुरान सुनते थे रोने लगते थे, कुरान पढ़ते थे तो रोने लगते थे। हजरत आयशा को देखो, हजरत आयशा चाश्त की नमाज पढ़ रही है। ये चाश्त की नमाज कौन सी नमाज होती है जानते हैं? कोई जानता है? इस सामने की पब्लिक में कोई जानता हो? जरा हाथ उठा के बताए, चाश्त की नमाज किसको बोलते हैं? कब पढ़ते हैं चाश्त की नमाज? बोलो भाई, नहीं जानते। सूरज तुलू होने के बाद, यानी मगरिब के टाइम है। कब पढ़ते हैं भाई? निकलने के बाद एक बार। अच्छा, चलिए माशाअल्लाह, कुछ लोग तो जानते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं, इतने जलसे हो रहे हैं सीमांचल में। अब्दुल गफ्फार साहब तो बेचारे टाइम कम देते हैं, जो दूसरे मुकर्रिरीन हैं, बहुत सारे मुकर्रिरीन एक एक महीना कंटिन्यू आपके यहाँ प्रोग्राम करते हैं। लेकिन मैं देखता हूं कि जो बुराई का लेवल है, जो लाइल्मी का लेवल है, वो बराबर बढ़ ही रहा है। बेनमाजी बराबर बेनमाजी हो रहे हैं, नशा करने वाले बराबर नशा कर रहे हैं, बेपर्दगी करने वाली औरतें बेपर्दगी कर रही हैं। अब तो हालात ये है कि मस्जिद की जमीनों पर नाजायज कब्जा हो रहा है, कब्रिस्तान की जमीनों पर नाजायज कब्जा हो रहा है। हम हुकूमतों को क्या बोलेंगे, हम प्रशासन को क्या बोलेंगे? आज अपनी वक्फ की हुई जमीन को भी मुसलमान खुद हड़पने के